हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ को पढ़ने से पहले, इनइक्वालिटीज़ को जानने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होता है। वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, जहाँ पर दो एक्सप्रेशन इक्वल होता है उसको क्या बोला जाता है? इक्वेशन बोला जाता है। मैं एग्जांपल की बात करूँ तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है और सेकंड एक्सप्रेशन ये है और ये दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वल टू के सिंबल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वालिटीज़ बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं और कंसीडर कर लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। वापिस से आप क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर? एक एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई है और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है? z है। ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है वो किस सिंबल से जुड़ा हुआ है? इक्वल सिंबल से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। स्टूडेंट, जो इनइक्वालिटीज़ होता है किसके लिए यूज किया जाता है? इनइक्वालिटी यूज किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन को कंपैरिजन करने के लिए। यूज फॉर कंपैरिजन होता है किसी भी दो एक्सप्रेशन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या यूज किया जाता है? इनइक्वालिटीज़। यानी कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ का मतलब हमें क्या समझ आ रहा है कि दो एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटीज़ में हम 4 सिंबल यूज करते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन दोनों सिंबल को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज़। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और आगे बात करते हैं कि डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कहता है टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या तो वो रियल नंबर हो सकता है या तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कनेक्टेड बाय साइन। अगर वो इन साइन से अगर कनेक्टेड है तो इसको क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटीज़ बोला जाता है। यानी कि इनइक्वालिटीज़ में हम ये 4 साइन का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। इस एग्जांपल में देखिए x ग्रेटर देन y है, यहाँ पे x लेस देन y है, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू y है। तो ये हमने किस फॉर्म में लिया हुआ है? ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने कंसीडर किया हुआ है। अगर मैं रियल नंबर में एग्जांपल कंसीडर करूं, 3 ग्रेटर देन 2, 4 लेस देन 5, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और 4 लेस देन इक्वल टू 5। इस तरह से हम रियल नंबर को कंसीडर करते हैं। और वापस से अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये क्या होगा? ये होगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ और ये जो होगा ये क्या होगा? स्लैक इनइक्वालिटीज़। स्टूडेंट, स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि या तो एक नंबर किसी से बिल्कुल बड़ा होगा और या तो छोटा होगा। इक्वल टू का यहाँ पे कोई भी केस नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। और स्लैक इनइक्वालिटीज़ में कोई भी नंबर या तो उससे ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। अब देखिए बात करते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ विच डू नॉट इन्वॉल्व वेरिएबल, यानी कि ऐसा इनइक्वालिटी जिसके अंदर वेरिएबल का कोई भी इन्वॉल्व ना हो, उसको क्या बोला जाता है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने ये एग्जांपल ये वाला जो कंसीडर किया हुआ है, ये सभी के सभी एग्जांपल किस चीज़ का है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ का है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनइक्वालिटीज़ विच इन्वॉल्व वेरिएबल। अगर किसी इनइक्वालिटीज़ में वेरिएबल को कंसीडर किया गया है तो उसको क्या बोला जाता है?
लिटरल इनइक्वालिटीज़, यानी कि इस इनइक्वालिटीज़ में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ साथ वेरिएबल भी इंक्लूड होगा, या फिर नंबर के साथ साथ उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, वेरिएबल भी इंक्लूड होगा। इसको क्या बोला जाता है, लिटरेरल इनइक्वालिटीज़। लिटरेरल इनइक्वालिटीज़ के कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया 2x + 7 ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ विद वन वेरिएबल। मैं एक एग्जाम्पल और कंसीडर कर लेता हूं, 3x + 4y < 0। अब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वालिटीज़ है विद 2 वेरिएबल। अब स्टूडेंट देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आइए स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। कहता है एवरी रियल नंबर x, यहाँ पे x को हमने रियल नंबर कंसिडर किया हुआ है, हैज़ ओनली एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि x को हमने क्या कंसिडर किया है, एक रियल नंबर, या तो x 0 के इक्वल होगा, या फिर x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, या फिर x 0 से बड़ा होगा। अगर x 0 से छोटा होगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा, और अगर x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। इसको देखिए मैं नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, ओरिजिन यानी कि 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन कंसीडर हो सकता है, ये तो यहाँ पे क्या है, 0 है, और अगर हम इसके राइट हैंड साइड में चलेंगे तो सभी के सभी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे तो सभी के सभी नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन कंसीडर किया जा रहा है, ये तो स्टूडेंट क्या है, x = 0, और ये कंडीशन क्या है, x > 0, और ये कंडीशन क्या है, x < 0। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे x, y और z 3 रियल नंबर हमने कंसीडर किया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है एडिशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी। एडिंग सेम रियल नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 4 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हमें दोनों साइड सेम नंबर हमें ऐड करना है। देखिए क्या बोला हुआ है, एडिंग सेम रियल नंबर टू बोथ साइड। तो मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों साइड में +1 कर देता हूँ। मैंने क्या किया, दोनों साइड +1 कर दिया। अब आप इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 5, और ये क्या आएगा, 4। अब मुझे एक बात बताइए, पहले क्या था, 4 3 से बड़ा था, यानी कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। अब हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, अभी भी तो 5 ग्रेटर देन 4 है। तो ये कंडीशन को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि अगर हम इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यही हमने यहाँ पे अलजेब्रा के फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या है, x <y है, और हमने यहाँ पे दोनों साइड z को ऐड कर दिया, तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, तो नहीं हुआ साइन चेंज। सेम यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग द सेम रियल नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ डज नॉट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। देखिए एक एग्जांपल मैं और कंसिडर करता हूँ, ये 4 ग्रेटर देन 3 है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम रियल नंबर में इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 4 में से मैंने -2 कर दिया और 3 में से मैंने -2 कर दिया।
तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने सेम नंबर दोनों साइड क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्या इस पे कोई फ़र्क पड़ा? अभी भी 4 3 से बड़ा है और अभी भी 2 जो है वो 1 से बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज़। आइए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कहता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर डज नॉट चेंज साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि अगर हम इनइक्वालिटीज़ के दोनों साइड अगर हम सेम पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया, 7 ग्रेटर देन 6। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए 7 इंटू 2 ग्रेटर देन 6 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12। अब मुझे एक बात बताइए, 7 6 से क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे देखिए 14 भी 12 से बड़ा है। अगर हम सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर रिवर्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़। अगर हम इनइक्वालिटीज़ में सेम नेगेटिव रियल नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया 8 ग्रेटर देन 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ग्रेटर देन 6 इंटू -2, यहाँ से देखिए कितना आ गया -16 ग्रेटर देन -12। अब मुझे आप एक बात ये बताइए कि स्टार्टिंग में हमने क्या कंसीडर किया था, 8 ग्रेटर देन 6। अब देखिए हमने दोनों साइड क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या अब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि पहले 8 जो था वो 6 से बड़ा था। अब जो है -16 है वो क्या है, 12 से छोटा है। तो इस कंडीशन में इनइक्वालिटीज़ का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया -16 लेस देन -12। तो ये कंडीशन स्टूडेंट इसके अंदर उसने बोला हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज़ बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्या कह रहा है, वो डिवाइड की बात कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया 8 ग्रेटर देन 6। अब हमें क्या करना है, सेम रियल नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 6 को भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 ग्रेटर देन 3। यानी कहने का मतलब क्या है, 8 इज़ ग्रेटर देन 6। जब हमने सेम रियल नंबर से दोनों साइड डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। यानी कि इस कंडीशन में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोला हुआ है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय द सेम नेगेटिव रियल नंबर। अब वो सेम नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा है, रिवर्सिस द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम सेम रियल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो साइन जो है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो देखिए ऊपर वाले कंडीशन को ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ, 8 ग्रेटर देन 6 है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 8 को मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ और 6 को भी मैं -2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा, -4, और ये क्या आएगा, -3। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, क्या -4 -3 से बड़ा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता बड़ा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन हम रिवर्स कर देंगे। तो यह आ जाएगा -4 लेस देन -3। तो यही हमें इस कंडीशन में बोला हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बोला हुआ है,
कि अगर x लेस देन y है और y लेस देन z है, यानी कि x अगर y से छोटा है और y अगर z से छोटा है, तो x जो है वो हमेशा z से क्या होगा, छोटा होगा। मैं यहाँ पर x को तो मैं 1 अजूम कर लेता हूँ, y को मैं 2 अजूम कर लेता हूँ और z को मैं 3 अजूम कर लेता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, x जो है वो y से छोटा है। अब देखिए x 1 है तो y 2 है कि नहीं है, x y से छोटा है। अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे, y जो है वो z से छोटा है। देखिए y जो है वो 2 है और z क्या है, 3 है। तो x जो है वो z से हमेशा छोटा होगा। देखिए x z से छोटा है कि नहीं है। अगर मैं आपको वैसे लिख के बताऊं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 जो है वो 2 से छोटा है और 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 1 3 से छोटा होगा, नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला हुआ है, x ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो x जो है वो हमेशा z से बड़ा होगा। मैं कंसीडर कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 2 और z इज़ इक्वल टू 1। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बोला हुआ है, x y से बड़ा है। देखिए x हमने y से बड़ा कंसीडर कर लिया और y जो है वो z से बड़ा है। देखिए y z से बड़ा है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या x z से बड़ा है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, कंपैरिजन प्रॉपर्टी, यानी कि x जो है वो y और z के इक्वल है और z जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि z जो है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करना। तो x जो है वो y से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए अगर मैं x को 4 एजूम कर लेता हूँ, y को मैं 1 एजूम कर लेता हूँ और z को मैं 3 एजूम कर लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू y प्लस जेड कंडीशन गिवन है। तो x को हमने 4 एजूम किया, y को 1 एजूम किया और z को हमने 3 एजूम किया। तो ये क्या कंडीशन आ रहा है, 4 इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बोला हुआ है आंसर में, x ग्रेटर देन y। देखिए x अगर 4 है तो y क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। अब आइए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब देखिए क्या बोला हुआ है, x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x को हमें नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करना है। तो x जो है वो हमेशा y से क्या होगा, छोटा होगा। x को मैं अजूम कर लेता हूँ -4 और y को मैं अजूम कर लेता हूँ -3 और z को मैं अजूम कर लेता हूँ -1। अगर मैं इस कंडीशन में इसको पुट करूँगा तो देखिए क्या आएगा, -4 इज़ इक्वल टू -3 -1। तो यहाँ से कितना आ गया, -4 इज़ इक्वल टू -4। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखिए क्या बोला हुआ है, x जो है वो y से छोटा आएगा। देखिए x इसके अंदर क्या है, -4 और y क्या है, -3। तो x y से छोटा हुआ, नहीं हुआ, यानी कि -4 लेस देन -3। तो ये क्या है, x और ये क्या है, y। तो ये भी हमने कंडीशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आइए स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन कंसीडर कर लिया, x लेस देन y है। x को अगर मैं 4 एजूम कर लेता हूँ और y को अगर मैं 5 एजूम कर लेता हूँ, x और y जो है वो दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यू को मैं रिवर्स कर देता हूँ, 1/5। तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है।
हमने क्या किया, दोनों ही नंबर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो क्या रिवर्स करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? तो देखिए बिल्कुल होगा। यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/5 है, तो इस कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 1/4 को लिखूँगा तो 0.25 आएगा, और 1.5 को लिखूँगा तो 0.20 आएगा। आइए अब एक कंडीशन और कंसीडर करते हैं। वापस से स्टूडेंट मैं सेम केस कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे कि 4 लेस देन यहाँ पे क्या है, 5 है। मैं दोनों को क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, यानी कि 1/5। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1/4 का होल स्क्वायर लेस देन 1/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना आया, 1/16, और यहाँ पे कितना आया, 1/25। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, रिवर्स होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 1/16 जो है वो 1/25 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन कंसिडर किया जाएगा, 1/16 ग्रेटर देन 1/25। आइए स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन कंसिडर कर लिया, x और y दोनों ही क्या है, 0 से छोटा है, यानी कि दोनों ही हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर कंसिडर करना है। तो यहाँ से कितना आ गया, -3 ग्रेटर देन -4। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/-3, और यहाँ से क्या आएगा, 1/-4। अब मुझे बताइए क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? यहाँ पे -3 ग्रेटर देन -4 है, और यहाँ पे -1/3 ग्रेटर देन -1/4 है। तो क्या यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 0.33 आएगा, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0.25 आएगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो क्या -0.33 ग्रेटर देन -0.25? अब मुझे एक बात ये बताइए, क्या इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो है वो ये क्या बन गया, ग्रेटर देन बन गया, किससे, इससे। यानी कि इस कंडीशन में भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यानी कि -0.33 लेस देन -0.25। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।